नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं, वीडियो बड़ा मजेदार है यार। आपने दुनिया के किसी पीएम को ऐसे चाटते हुए कैमरे के सामने कभी नहीं देखा होगा। लगाओ भाई जरा उनकी तस्वीर लगाओ, वो रिएक्शन, वो फेशियल एक्सप्रेशंस। India is a great country with a very good friend of mine at the top, and he's just done a fantastic job. And I think that Pakistan and India are going to live very nicely together, right? देख लिया आपने, शहबाज शरीफ इतना बड़ा बूट लिकर निकलेगा, वो भी बेशर्मों की तरह। पूरी दुनिया के सामने बूट लीकिंग कर रहा है ट्रंप की। और ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के एक बड़े रेपुटेड जर्नलिस्ट हैं, इमरान रियाज खान, वो कह रहे हैं। लगाओ भाई क्लिप। देवताओं को खुश करने का मनाजिर हमने मिस्र के अंदर देखा, जो शहबाज शरीफ साहब ने वहां पे हरकतें करके पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एम्बेरस किया है। ये अल्फाज आप देखें, आप हैरान हो जाएंगे। और पूरी दुनिया के अंदर, चाहे वो मेहदी हसन है, चाहे वो भारतीय सहाफी हैं, चाहे दीगर मुल्कों से हैं, वो पाकिस्तानियों का मजाक उड़ा रहे हैं, वो शर्मिंदा कर रहे हैं कि यार ये वजीर आजम आपने रखा हुआ है, ऐसा जूते पॉलिश करने वाला आदमी, ये कहां से लाए आप? डोनाल्ड ट्रंप को एग्जैक्टली पता था कि शहबाज शरीफ क्या करेगा, और उसने शहबाज शरीफ को आगे बुलाया, जैसे कि तय था कि आओ बात करो। शहबाज शरीफ ने भी वो तारीफें, शहबाज शरीफ ने कहा पॉलिश की इंतहा। मैं इस अजीम सदर को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करना चाहूंगा, क्योंकि मैं दिल से यकीन रखता हूं कि वो सबसे मुखलिस और शानदार उम्मीदवार हैं। मेरा मानना है कि आप वो शख्सियत हैं जिसकी इस वक्त दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत थी। दुनिया आपको हमेशा एक ऐसे शख्स के तौर पर याद रखेगी जिसने 7 और 8 जंगों को रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश की, और पता नहीं क्या कुछ शहबाज शरीफ जज्बात के अंदर कह गए, जमीन आसमान के कलाबे मिला दिए। अब दुनिया पाकिस्तान की बेइज्जत कर रही है कि जनाब ये आपका वज़ीर आज़म है, आप एक एटमी मुल्क है और एक चंपू के तौर पे आप काम कर रहे हैं, पाग लगे रहे हैं। यानी ये तो ऐसे दिखाई दे रहा है ना, यानी तारीफ ठीक है यार, बंदा कर देता है तारीफ। डोनाल्ड ट्रंप भी कुछ लोगों की तारीफ करता है, लेकिन वो एक डेकोरम के अंदर रहकर करता है। आप करना चाहते हैं तो आप सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ ये काम कर सकते थे, लेकिन जैसे आपने किया। देखिए, मैं ये तो जानता हूं कि पाकिस्तान के जो पीएम होते हैं वो बंद दरवाजों के भीतर बहुत कुछ करते हैं, बूट लीकिंग करना, गिड़गिड़ाना, पैरों पर पड़ जाना। लेकिन ऑन कैमरा पहली बार ऐसा करते हुए मैं किसी पाकिस्तानी पीएम को पहली बार देख रहा हूं। ये नया लो है, इससे नीचे अब ये नहीं गिर सकते। पूरी दुनिया ने देख लिया। चलिए अब वीडियो देखते हैं। वर्ल्ड रिएक्ट एज शहबाज शरीफ स्टार्ट लीकिंग बूट ऑफ ट्रंप, मेलोनी कॉल्ड बूट लीकर। चलिए देखते हैं, हिंदुस्तान स्पेशल का वीडियो है। एक तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो अभी मिस्र के दौरे पर गए हैं, उन्होंने वहाँ पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए क्या खिदमात सरअंजाम दी, किस लेवल की पॉलिश की, उससे आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान के अब जो हाइब्रिड निज़ाम है वो कहाँ से आप कह लें कि लेजिटिमेसी ड्रा कर रहा है, और क्या वो ड्रा कर पा रहा है कि नहीं। ये भूखी नंगी कौम जिसका 45% खतरे गुर्बत से नीचे रहता है, यानी कि दो वक्त की रोटी के लिए भी वो स्ट्रगल करते हैं। उनको एक जद्दोजहद करनी पड़ती है कि वो दिन में दूसरे वक्त का खाना भी खा लें। उस मुल्क के वज़ीर आज़म हाउस आप ये इमारत देख लें, और इसमें जो वज़ीर आज़म बैठा हुआ है वो विल ऑफ द पीपल का नुमाइंदा ही नहीं है। फॉर्म 47 की लास्टिक की शलवारें पहना के ला के यहाँ पर बिठा दिया गया। किस बेशर्मी से ये शख्स झूठ बोलता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी बिल्कुल ही अलग अंदाज में नजर आई और हैरान रह गई। उन्होंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया कि आखिर शहबाज शरीफ और इस बेशर्म इंसान का झूठ एक तरफ। अभी मुझे कल बड़ी हंसी आई, वैसे हंसी भी आई और पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम की किस्मत पर रोना भी आया। कल जो मिस्र में जो गजा अमन मुआहदा दस्तखत हुआ, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पहले इसराइल गए, इसराइली पार्लियामान से उन्होंने खिताब किया, उसके बाद वो मिस्र आए। तो वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने, यकीन मानिए लिटरली, जैसे आपने अपना एक पर्सनल मुलाजिम नहीं रखा होता, और फिर उन्होंने इधर उधर देखा, उन्होंने कहा किधर है शहबाज शरीफ, और उन्होंने कहा हाँ इधर इधर आओ, आ जाओ, और वो लाए उनको
रोस्टर पर खड़ा किया और कहा वो जो बातें आप मुझे कह रहे थे ज़रा इधर भी बताएं, वो बहुत अहम बातें हैं। और फिर वो इनके साइड पे खड़े होकर यूं देखने लगे कि चल बोल बेटे। और फिर शहबाज शरीफ साहब शुरू हो गए। उन्होंने फिर उस लेवल के पॉलिश किए कि अब हमें आइडिया होता है कि पाकिस्तान की आलमी दुनिया में औकात क्या। यकीनन वो अमेरिकी सदर हैं, दुनिया की वाहिद सुपर पावर के सदर हैं, हम उनके बिल्कुल इज़्ज़त करें, एहतराम करें और उनकी अहमियत के मुताबिक उनको मुकाम भी दें। लेकिन यार इतना नीचे गिर जाने की क्या ज़रूरत है। तो उन्होंने वहाँ पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को भी कैमरों के सामने सलूट मार दिया। उन्होंने कहा मैं आपको सलूट करना चाहता हूँ आपकी अजीम रहनुमाई की वजह से कि आप इतने अजीम सदर हैं। अब मैं देख रहा, मैंने कहा एक ऐसे जैसे अमेरिकी सदर ने एक अपना ज़ाती कसीदा ख्वां रखा हुआ है जो उनके लिए कसीदे पढ़ता है। अगले 48 घंटे काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि पाकिस्तान भर में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है। एक हंगामा है जी। मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद है, जगह जगह पर जो है वो कंटेनर लगा दिए गए हैं। इस्लामाबाद 2 दिन से बिल्कुल एक तरह का लॉकडाउन चल रहा है और ये प्रॉब्लम बनी कैसे। और अब तो अगर हम गजा को देखें या इजराइल को देखें तो उनके बीच में तो जो पीस चलिए गजा इजराइल पर बाद में आते हैं, जरा पहले ये जो जिसकी बातें हो रही हैं शहबाज शरीफ की उसकी कर लें। आपको क्या लगता है कि शहबाज शरीफ ने ये खुद से किया है? शहबाज शरीफ को कहा गया है ऐसा करने को और उससे किसने कहा होगा? जाहिर सी बात है आसिम मुनीर ने कहा होगा। आपको लगता है कि बगैर आसिम मुनीर के कहे शहबाज शरीफ एक शब्द ऐसा बोल सकता है? सबसे ज्यादा बार आसिम मुनीर ही मिला है ट्रंप से और सारा प्लान ट्रंप ने आसिम मुनीर को समझाया कि देखो ऐसे ऐसे करना है। और उसी के बाद आसिम मुनीर ने पूरी ब्रीफिंग दी शहबाज को, क्योंकि भाई शहबाज को लाया तो वही है, जीत कर तो आया नहीं है। और जाहिर सी बात है कि जब ब्रीफिंग मिल गई तो फिर शहबाज ने वही किया जो उसे करना था। वो बेचारा तो अपने मन से कुछ कर भी नहीं सकता ना, जो फीड किया गया है वही फीड उसको बाहर करना है। इजराइल को देखें तो उनके बीच में तो जो पीस एग्रीमेंट है वो भी हो चुका है। तो अब ये किस बात के लिए ये टीएलपी के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, या फिर हमेशा की तरह इनको भेजा गया है जो ये हमेशा आते हैं और भेजे जाते हैं और उसके बाद पैसे वैसे दे के फोटोज भी बड़ी वायरल होती हैं कि इनको वापस भेजा जा रहा है कि जी हट जाएंगे प्रोटेस्ट से। ये हो क्या रहा है? थैंक यू वेरी मच एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। जहाँ जहाँ पे भी लोग देख रहे हैं तो बिल्कुल हम इस वक्त आइसोलेट हैं और पिछले 2 दिनों से है। ना सिर्फ ये कि आपकी इंटरसिटी जो मोबिलिटी है वो बिल्कुल स्टक है। ये इस्लामाबाद की वो रोड जो शायद 2 दिन पहले जो इंटरलिंक करती है शहर के मुख्तलिफ हिस्सों को वो भी खुली थी, लेकिन अब उनके ऊपर भी कुछ कंटेनर्स लगाए गए हैं। लोग बहुत सख्त तकलीफ में है, परेशानी में है। लेकिन टीएलपी से ज्यादा इसमें कसूरवार जो है वो हुकूमत वक्त है। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुज़िश्ता साल 3 दफा उन्होंने इस्लामाबाद आने की कोशिश की, अक्टूबर में 2 दफा और 1 दफा 26 नवंबर 2024 को। उसमें भी पूरी की पूरी मोटरवेज, जीटी रोड, कोई सर्विस रोड, कोई कुली भी नहीं थी। इसी हुकूमत का ये मोहसिन नकवी, शहबाज शरीफ, अता तारड़ और जितने भी है तलाल चौधरी वगैरह, ये सबका कारनामा है। और अगर हमारे टीवी चैनल्स पर और हमारे अखबारात में किसी मामले को आप डिस्कस नहीं कर सकते और वो लोग जो हैं उसको उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए इंडियन टीवी चैनल्स देख रहे हैं। एक सेकंड, कुछ लोग ये लिख रहे हैं कि आप लोग ऑनलाइन हो, आपका इंटरनेट फिर कैसे चल रहा है। तो मैं ये बता दूं कि ये मोबाइल इंटरनेट की बात हो रही है। मैं कह ये भी फकर एक्सप्लेन थोड़ा कर दीजिए कि हम आखिर ऑनलाइन कैसे हैं। जी बिल्कुल, मोबाइल इंटरनेट जो है वो बंद है और पिछले 2 दिनों से बंद है और उसका बाकायदा ऑफिशियल लेटर आया है होम मिनिस्ट्री से और उन्होंने कहा है कि टिल फर्दर ऑर्डर ये बंद रहेगा। मेरी लाहौर भी बात हो रही है, मतलब मुख्तलिफ, और जो रस्ते में काफी सारे शहर आते हैं उसमें भी थोड़ी देर पहले मेरी कुछ दोस्तों से बात हुई लाहौर में, और वो क्योंकि उनके ऑफिस लाहौर इस्लामाबाद दोनों में हैं, तो वो कह रहे कि भाई हम स्टक हुए हैं यहाँ पे, किसी मीटिंग के लिए आए हुए थे लेकिन अब वापस नहीं जा पा रहे। कुछ बिजनेस कम्युनिटी के लोगों से रात को मेरी बात हुई थी जो खैबर पख्तूनख्वा से उनका ताल्लुक है और अपना कुछ माल वगैरह लेने के लिए वो लाहौर गए हुए थे। वो कह रहे हम भी यहाँ पे बंद हो चुके हैं वापस जाने के लिए। अब मतलब होटलों में हालांकि वो जाते हैं रात को और सुबह पहुंच के अपना काम करते हैं दिन को।
शाम को फिर वापस जो है वो निकल के और अपने मतलब आ जाते हैं खैबर पख्तूनख्वा। देखिए, मोबाइल इंटरनेट तो इसलिए बंद किया गया ताकि लोगों तक बात ना पहुंचे, सही तस्वीरें ना पहुंचे, वीडियोस ना पहुंचे, जो जुल्म वहां पर किया जा रहा है। और मैं आपको एक क्लिप का हिस्सा सुनवाना चाहता हूं, पूरा क्लिप तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, कि देखिए वहां के लोगों के साथ जो टीएलपी वालों के साथ किया गया है, उसके बाद रिएक्शंस क्या आ रहे हैं और कैसे लोग जो हैं कितने गुस्से में हैं और रो रहे हैं। लगाओ भाई, क्लिप का हिस्सा लगा दो। तुम किस मुंह से दीन पढ़ाओगे, लोगों को दीन सिखाओगे? साधु जी की तरह मदद करो, मदद करो, मदद। जो तुम कहोगे मानूंगा, फिर भी मार दिया सारों को। उसके कैंटीनर पर तुमने बख्तर बंद चढ़ा दी, बच्चों की किस्मों पर बख्तर बंद चढ़ा दी। अब ऐसे एक वीडियो तो बना नहीं होगा, सैकड़ों वीडियोस बने होंगे। चलिए एक वीडियो आ गया, लेकिन अब इंटरनेट बंद कर दिया, मोबाइल कर दिया, तो ये इसको स्प्रेड होने में टाइम लगेगा। अब आपको ब्रॉडबैंड चाहिए होगा, घर जाओ, वाईफाई से कनेक्ट करो, फिर आप वीडियो इधर उधर भेज सकते हो, व्हाट्सएप पर चला सकते हो। तो ये स्प्रेड ना हो ना चीजें, ये जुल्म दिखे नहीं लोगों को, लेट से पहुंचेंगी तब तक तो मामला ठंडा हो जाएगा, इसलिए इंटरनेट बंद करा दिया गया। अब आते हैं मेलोनी वाले पे। मेलोनी का तो चेहरा देखकर मैं भी हैरान था कि यार ये क्या हो गया है, क्योंकि वो ये सोच रही थी कि ये शहबाज शरीफ पागल हो गया है, क्या बोल क्या रहा है। कोई ऐसे देश का प्रधानमंत्री ऐसे कैसे पब्लिकली बूटलेकिंग कर सकता है। मुझे तो लगा कि वो कभी भी हंस पड़ेंगी या कभी भी मतलब ठहाके छूट पड़ेंगे, लेकिन बेचारी ने किसी तरह खुद को कंट्रोल किया। मैं तो ये सोच रहा था कि अगर वो हंस पड़ती, ठहाके छूट जाते, तो अब तो शहबाज शरीफ की इज्जत और खराब हो जानी थी। पाकिस्तानियों, मुबारक हो, तुम लोग की इज्जत नीलाम करवाई जा रही है, तुम्हारी फौज करवा रही है, तुम्हारी सरकार करा रही है। अभी और बेइज्जत होगे तुम लोग, और जलील होने वाले हो तुम लोग। पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इतने बड़े मौके पर किसी पीएम को, किसी देश के प्रधानमंत्री को, न्यूक्लियर पावर्ड देश के प्रधानमंत्री को बूट लीकिंग करते हुए पूरी दुनिया ने देख लिया है, और तुम भी अब बूट लिकर कहे जाओगे। बधाई हो, नई उपाधि मिली है, बूट लिकर पाकिस्तानीज। दोस्तों, आप क्या कहते हैं? कमेंट करके अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,